अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। हम मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं सारा जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर खुदकुशी की, लेकिन अब खुदकुशी है या कत्ल किया गया है, पुलिस अब तक हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है। तहकीकात जारी है और तहकीकात में बहुत सारी चीज़ें और भी आ रही है। इसमें ये भी कहा जा रहा है मुल्ज़मान साइड के वकील साहब की तरफ से, बैरिस्टर नवीद अहमद की तरफ से, जिसमें ख्वाजा नबी साहब कहते हैं कि पुलिस तहकीकात कम पैसा बनाने में लगी हुई है। वो इसलिए भी कि जब मुल्ज़िम वकास के घर पर छापा मारा, तो पुलिस ने वो जो लड़की का मोबाइल फ़ोन था वो बरामद करने के साथ-साथ 8 लाख रुपए भी वहाँ से उठा लिए, वो भी वापस नहीं कर रही। यानी कि ये केस जो है पैसा बनाने की मशीन बन चुका है। असल जो मज़लूम माँ-बाप है, जिनको इंसाफ की जो तलाश है कि कोई इदारा उनको इंसाफ फराहम करेगा, बच्ची उनकी जहाँ महक हो गई है। ऊपर से जो इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, वो भी सनसनीखेज़ हैं। आपकी तरफ से एक चीज़ सामने आई थी, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने वो रखें, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस के जो इल्ज़ामात आयद किए हैं डॉक्टर के ऊपर और ख़ास तौर पर उनके हॉस्पिटल के ऊपर, वो इल्ज़ामात ही ये हैं कि ये जो जानवरों का हॉस्पिटल कम और फहाशी का अड्डा बहुत ज़्यादा था। पता चला है कि किसी डॉक्टर ने जो कि मुबैना तौर पर उस हॉस्पिटल में उन्होंने जॉब भी की है, क्या राब्ता किया है? क्या वो कहती हैं? क्या वाक़ई ही कुछ ऐसा का था कि जानवरों का इलाज कम और गलत काम वहाँ बहुत ज़्यादा होते थे? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं रिवील नहीं करूँगा नाम, ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी का एक अपना प्राइवेसी होती है और ये प्राइवेसी हर किसी का हक होती है। लोग हमसे बहुत सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि हम हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाएँ लेकिन नाम ना बताएँ और मैं इंशाअल्लाह यही करूँगा। मेरा उनसे राब्ता है और मैं उनसे जब अपनी वीडियो मैंने आपको पता है मैंने इसके ऊपर खुद भी इंशाअल्लाह करनी है। तो अगर उन्होंने इस चीज़ पे मुझे कंसेंट दी और बताया कि जी ठीक है, आप बता दें, मैं ज़रूर मैं आपको पता है इस केस को आप और मैं बड़ा थॉरोली कवर कर रहे हैं। कोशिश होती है मेरी रोज़ तकरीबन रोज़ सारा के वालिद से बात होती है। मेरी कल भी बात हुई है, आज नहीं हुई मेरी उनसे बात। मेरी जो है जो एसएसपी साहिबा हैं, ज़ाहिदा साहिबा, उनसे कल बात हुई मेरी, मेरी परसों भी बात हुई। मैंने वीडियोज़ की, आज मेरी बात नहीं हुई क्योंकि मैं आपको पता है आज मसरूफ़ था थोड़ा। तो इस केस को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके हवाले से जो चीज़ें मेरे पास आती हैं, वो ज़रूर बता दिया करूँ। मुझे इसी असना में आपको पता है जब हमको केस कर रहे होते हैं, तो हमें दोनों तरफ के लोग राब्ता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, हम जो चीज़ें बता रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो भी अपना कुछ उसमें एडॉप्ट कर दें। मुझे एक डॉक्टर साहिबा ने राब्ता किया, जो डॉक्टर साहिबा जो है इस हुँ। हॉस्पिटल में कर चुकी हैं और वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। मुझे वो कुछ मज़ीद चीज़ें भी बताएँगी। उन्होंने जो चीज़ें बताई, वो बड़ी हैरान-कुन है। और आपको पता है ये जो पुलिस जो है वो सिर्फ़ इल्ज़ाम नहीं लगा रही, इसमें जो मुझे पता चला उसमें बहुत ज़्यादा हकीकत है। ये जो हॉस्पिटल है हुँ। स्पेशली ये जो डॉक्टर शान है डॉक्टर तो नहीं है वो शान और इसके साथ वकास और इनके साथ एक और बंदा भी था, 3 लोग हैं, ठीक है? और इनका ना सिर्फ़ ये वेट हॉस्पिटल है बल्कि इसके साथ-साथ जो जानवरों का फ़ीड होते हैं, जो जानवरों की ये जो खाने बिल्लियों और कुत्तों का जो खाना-वाना होता है, उसका भी ये वकास जो है ये कारोबार-शारोबार और इस तरह के मामलात भी देखता है। तो अब सीन क्या था? हुँ। सीन ये था हैरान-कुन तौर पर कि ये लोग ना इनका जो है ये आदी मुजरिम थे। ये आदी मुजरिम इस तरह थे कि ये आपको पता है यार शायद भई, मैं तो अक्सर अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र करता रहता हूँ कि जब कोई खातून घर से बाहर निकलती है तो वो मजबूरी की हालत में निकलती है, शौक किसी को नहीं होता, अल्लाह रहम करे। हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि उसमें घर के तमाम लोगों को जो है वो सिलसिला लिवलीहुड करने के लिए, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। और उसमें फिर ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसका बड़ी बड़ी फ़ेवर में और मैं इसकी बड़ी सपोर्ट करता हूँ कि बच्चियों को बच्चों से ज़्यादा बेहतर पढ़ाने की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्होंने आगे फिर बहुत सारे मामलात का सामना करना होता है। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं वो जब पढ़ लिख जाती हैं तो अगला मामला, अगला स्टेप जॉब होता है। और वो फिर ज़ाहिर-सी बात है जॉब में उनको जो है जॉब के लिए उनको उस चारदीवारी से बाहर निकलना पड़ता है। और वो जब बाहर निकलती हैं तो वो दरअसल अपने घर की इज़्ज़त साथ लेके जाती हैं। और उनकी कोशिश बिल्कुल। होती है कि वो उसकी भी हिफ़ाज़त करें और साथ-साथ इस मुआशरे में जिसमें चारों तरफ भेड़िए बैठे हुए हैं, इस मुआशरे में जिसमें चारों तरफ दरिंदे बैठे हुए हैं, इस मुआशरे में जिसमें मतलब अल्लाह रहम करे हिर्सो-हवस से भरे हुए लोग बैठे हुए हैं। इनमें उनकी कोशिश होती है कि वो किसी तरह अपने आप को बचाते हुए वो कुछ हलाल रिज़्क कमा सकें। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मैं एक वीडियो आपको इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी चीज़ें शेयर करूँगा। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बाकायदा तौर पे 2018 से लेकर अब तक की कुछ डिटेल्स हैं कि कितने हुँ। लाख लड़कियों को इस तरह इस्तेसाल का निशाना बनाया गया है पाकिस्तान में जॉब के नाम पे और दूसरे मामलात के ऊपर, ठीक है? तो वो हुँ, सर हुँ।
उस बेचारी के साथ भी ये हुआ। ये लोग करते क्या थे? अब वो डॉक्टर मुझे बताती हैं कि ये लोग देते थे इश्तिहार। अखबार में इश्तिहार देते थे कि जी हमें फ़र्ज़ करें, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, किसी भी जॉब के लिए इश्तिहार देते कि हमें जी डॉक्टर ज़रूरत या हमें रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें, ठीक है? अब जब वो इश्तिहार दिया जाता था तो फिर ज़ाहिर बात है उसके बाद एक लाइन लग जाती है। आपको पता है पाकिस्तान में उस दिन आपने इस्लामाबाद की वो तस्वीर देखी होगी स्टेडियम की, जब जी, जी। तकरीबन 1600 पुलिस कांस्टेबल्स के लिए कोई 30,000 के करीब लड़के आए हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है। ती 1600 पोस्टें थी, 30,000 बंदा आया जी। है। ये बेरोज़गारी का आलम है हमारे मुल्क में। तो ऐसी सूरत में सर जब कहीं भी कोई भी, क्योंकि आप सोशल मीडिया, अखबार देखें, जब भी कोई जॉब का इश्तिहार आता है और उसमें ये लिखा हो कि जी आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी और आपको एक पे बैठ के काम करना है, तो हमारी जो बहनें हैं और बेटियां हैं और उनकी कोशिश होती है कि चले यार, मतलब बाहर निकल के घूमने फिरने से बेहतर है कहीं बैठ के आराम से, अगर कोई कम पैसों में भी थोड़ा हो जाए ऐसे साथ, तो ज़्यादा बेहतर होते हैं। इन लोगों का यही सिलसिला था, ये इश्तिहार देते थे। इश्तिहार देने के बाद ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और इंटरव्यू का जो इनका क्राइटेरिया था वो कुछ और था। ठीक है? वो हुँ। यही करते थे कि जी क्राइटेरिया अपने हिसाब से, फिर इनको जब आइडिया हो जाता था कि ये लड़की मजबूर है, इस लड़की को हम कम पैसों पे भी थोड़ा देख भी लेते थे कि शक्ल सूरत की भी बेहतर है, अच्छी है, उसको ये जॉब ऑफ़र कर देते थे। और जॉब ऑफ़र करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है, ये लोग जो है उसको पहले वहाँ पे जॉब और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है आपको पता है जिस तरह फिर किसी को ब्लैकमेल करके, पैसे दे के, कुछ करके, आप टाइम पे ऑफ़िस नहीं आती, आप ये नहीं करती, आप ये नहीं, और हमने फलाँ शख़्स के साथ आपको देखा है, हम आपके घर वालों को बता देंगे, इस तरह की चीज़ें। और फिर उसके बाद या फिर दोस्ती। हुँ। ज़ाहिर बात है एक जो जो एम्प्लॉयी होता है और अगर उसका एम्प्लॉयर उसके साथ दोस्ती कर ले, और वो भी मतलब ज़ाहिर बात है ऐसे भी जी। हमारे ये चीज़ें हैं कि जी एक जॉब करने वाली कोई लड़की आई है और जो उस चीज़ का ओनर है वो अगर उसको थोड़ा ज़्यादा वो कर रहा है, तो ज़ाहिर है फिर यही सिलसिला होता था इनका। और ये बड़े आदी मुजरिम थे। इस सारा से पहले ये तो केस सामने आ गया और हाइलाइट भी हो गया और मीडिया में भी आ गया। आपको पता है पाकिस्तान में कितने केसेज़ रिपोर्ट होते हैं और कितने केसेज़ पे खामोशी। यही हम दुआ वाले केस की जो बात करते हैं, इसमें अगर एक आदमी खामोश हो जी। जाता, किसी को, ये तो रोज़ केसेज़ होते हैं ना। वालिदैन बेचारे चुप हो जाते हैं इज़्ज़त के लिए, या फिर खुदा न ख़ास्ता ये जो गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, या फिर इस तरह के मामलात हमारे आस-पास रोज़ हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हाइलाइट होती हैं और उन्हीं चीज़ों से हमारी कोशिश होती है इसके ऊपर आवाज़ उठा के, इन मामलात को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करके मुआशरे में थोड़ा-सा ये कोशिश की जाए कि यार मुल्ज़मान को सज़ा मिल जाए, ताकि आइंदा ये मामलात ना हों। बहरहाल जी ये बताया मुझे ये गया कि ये कोई पहली नहीं थी बच्ची जिसके साथ ये हुआ है। इससे हुँ। पहले कई गुज़र चुकी हैं बेचारी, जो कि खामोशी अख्तियार कर चुकी हैं। जिनको या तो डराया गया या ब्लैकमेल किया गया या जो भी है, जो भी सिलसिला है, ज़ाहिर-सी बात है, वो जो है उनके साथ किया गया और उनके साथ ये सारा मामला ये लोग करते थे, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे बताई गई वो यही है हुँ। कि जी जो बिस्मा नामी एक लड़की है, वो जी। वो जो कह रही है, वो जो अपनी जान, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो की है, जो बिस्मा का बयान है, वो आपने भी देखी होगी, आपकी नज़र से गुज़री होगी। बिस्मा को पुलिस ने बुलाया, उसने अपना बयान दिया, उसने सारा मलबा शान पे डाला और उसने कहा, "मेरा तो इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं तो यहाँ पे काम करती थी, मुझे तो हुए भी 6 माह हैं और 6 माह के से ज़्यादा मेरा अरसा नहीं हुआ और मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है, शान और वक़ार से ये काम करते थे, मुझे भी पता है।" उसने सारा मलबा, और उसने कहा, "जी, मुझे तो आप छोड़ देना, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है।" और पुलिस ने उसको जी। मतलब कुछ के बाद जाने दिया, जो मेरी इत्तलात है। तो हुँ। बहरहाल उसके बाद जी मुझे ये बताया गया कि ये बिस्मा जो है जिसने जान छुड़ाने की कोशिश की है, बिस्मा इसमें पूरी इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि बिस्मा का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसको इन सारी चीज़ों का पता भी है। और वो जो है सारा के साथ भी और शान के साथ भी, और ये सारे इंटरलिंक्ड मामलात थे। अब देखें इस मामले के ऊपर कुछ चीज़ें और भी हैं, इंशाअल्लाह मैं वो भी कन्फर्म कर रहा हूँ। तो ये जी। चीज़ें सर इस केस में ना बिल्कुल वाज़े हो के नज़र आ रही हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर मैं कल मैंने, बल्कि परसों एसएसपी साहिबा से जब बात भी हुई, मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा जी क्या मतलब अभी लीड क्या, आप लोगों को क्या लीड मिली है? कोई आगे कोई मामला बढ़ता हुआ? तो जी हम इंशाअल्लाह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी तो देखें ना हम आपको नहीं बता सकते, और अभी तो फोरेंसिक की रिपोर्टें आनी है, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी है और अभी फलां-फलां चीज़ें भी आनी हैं। तो वो जब आएँगी तो मज़ीद बहरहाल ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है हम लोग ये रोज़ ये क्रिमिनल केसेज़ देख रहे होते हैं। इनमें जो रिपोर्ट्स होती हैं इन पे बड़ा बेस किया जाता है जब किसी भी केस का चालान तैयार किया जाता है या मामला तैयार किए जाते हैं। तो क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है,
और इसमें उन्होंने ये अच्छा काम किया है। वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि ये कत्ल है, खुदकुशी तो है नहीं। और वो कहते हैं कि जी पुलिस कन्विंस्ड है और हमें ये अब हमने ये सिर्फ चेक करना है कि इसको मारा कैसे गया है, इसको धक्का दिया गया है, इसको कत्ल करके बाद में डाला गया है, इसका गला दबाया गया है, इसको कोई जहर दिया गया है, पता नहीं क्या। बट ये है कि पुलिस उसके ऊपर पूरा जो है वो उसने इन्वेस्टिगेशन को बड़ा फोकस किया हुआ है और वो कहते हैं कि जी हमने इसमें 302 ऐड कर दिए बाकायदा तौर पे। अब जो है वो जी, जो जी। कत्ल की दफ़ा है वो कहते हैं कि जी हमने लगा दी है। तो ये सारे मामलात हैं शाहिद भाई जो हमारे लिए परेशानी का बाइस भी हैं, ज़ाहिर है एक मुआशरे का बिल्कुल। फ़र्द होता है और हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि हम लोग किसी हद तक लोग हमें सुनते भी हैं और हमारी बात जो है वो बड़ी दूर तक चली जाती है। तो मेरे ख़्याल से हमें सर अपना किरदार अदा करने की बड़ी अशद ज़रूरत है बिल्कुल और हम शायद इस भाई। करते भी रहेंगे। शायद भाई बिल्कुल आपने वजह फरमाया क्योंकि देखें ये पुलिस को अब साबित करना है कि वाक़ई ये कत्ल हुआ है तो उसके पूरे कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन में मिलानी पड़ेगी, वरना फिर ये मुल्ज़मान बच जाएँगे, वरना कैसे कई ऐसे केसेज़ आते रहे कि कत्ल होता है, वारदात होती है लेकिन पुलिस के पास पता तो होता है कि ये किया किसने, लेकिन हाँ, अदालत सबूत माँगती है और जब तक एविडेंस कंप्लीट ना हो, मुल्ज़मान को सज़ा नहीं होती। बच्ची ये ज़रूर उसकी जान गई है, लेकिन कई जो बच्चियाँ हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया यकीनी तौर पर वो तो सामने नहीं आएँगी। लेकिन मज़ीद हुँ, बच्चों की इज़्ज़त, उनकी तकरीम बच सकती है, ऐसे दरिंदों को सज़ा दिलाकर, लेकिन शवाहिद बिल्कुल। अदालत में पेश करने होंगे। शायद भाई आपने अपना कीमती वक़्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वेलकम।